से आप जे तोरा कह लिया पक्का चलने है दिन अपने आ जाएगा हाँ, नहीं डेट सेट सेकंड ट्रिप 25 दिन में 25 दिन दोपहर में सुत रहे तो यार आवे छी पता नहीं केना क्लास में जगल रहे छी तब टाइम आउट भाई से सुते ये शाम के बैच में लेकिन पूरा फ्रेश तक ठीक रहे छै तो यार आवे छी वो हम सोता है सब दिन डेली सोता है आज सोता है क्या गए इन्हें बताए चलो करता है का क्वेश्चन फेंक देगा वो चले तई और नहीं चले तई चले जे और हैरान करता है आप शिवा होने से हे गिर के साथियों दवाई खुलता ना तब फिर बहुत दूर एक पेज निकल जेते तब जाके आँख खुलते तो बुझते कि हमरा कोई नहीं देखलकै कहते ई कहां बताए चलो सुनो साबुन के बारे में साबुन खोज इसका 2800 ईसा पूर्व पशुओं के चर्बी क्या सर हम इधर 3 साल आ रहे हैं क्या पशुओं होगा? पे चर्बी कर रहे हैं साबुन लगाओगे तब जिससे बना है तो कहबे करेंगे फलाना चीज से बना है तब खाओ लगाओ कि नहीं लगाओ नहीं लगा रहे हैं हम सर आप उधर चर्बी कर रहे हैं 2800 ईसा पूर्व में शुरू में बना था अब नहीं उससे होता है 30 साल पहले हाँ, 28 सर से 3 लगा रहे हैं उधर आप चर्बी कर रहे हैं पशुओं की चर्बी हमें काम करे चाहिए सर पशुओं की चर्बी प्लस राख बुद्धो काल से साख पहले का लिखा बात है है ना सर बुद्धो और के काल से पहले क्या होंगे राख इससे बनते थे साबुन पहले पशुओं की चर्बी और किस चीज से साख लिखा है होना चाहिए यहाँ पे क्या होना चाहिए राख। राख ठीक है ना तो इस प्रकार से होते हैं और ये एग्जाम में नहीं आएंगे तो 28 ईसा पूर्व इसकी खोज हुई थी पशुओं की चर्बी और राख लेकर के साबुन बनाता था आदमी और फिर उसको क्या करते थे यूज़ करते थे लेकिन आजकल तो जितना भी केमिकल बीमारी किसको होता है पता है जो केमिकल यूज करने वाले को सिंपल सी बात है समझ रहे हो ना अपने दादाजी सबको बूढ़े व्यक्ति सबको काहे नहीं बीमारी होता है क्योंकि वो ओरिजिनल चीज़ करते हैं नेचुरल अब तू कहेगा हो बुढ़वा नहीं तो खराब का चीज़ गोबर से माटी से मुँह धोता है वैसे मतलब मन में होता है लेकिन ओरिजिनल वही है समझ रहे हो ना और जितना पेस्ट ब्रश ये उतना बीमारी धरेगा असली साबुन लगाना है ना तो क्या लगाओ चीनी मिट्टी लगाओ चीनी मिट्टी आता है ना गोरकी मिट्टी से कहते हो करिया मिट्टी की चीनी मुल्तानी मिट्टी कहाँ वो हाँ मुल्तानी मिट्टी रामदेव बाबा के जाता है रामदेव बाबा के जाओ ना धार से कहीं से निकाल लेना मुल्तानी है करिया मिट्टी है ना जी अथी में जाओ ना उस साइड से गरमा बता जाओ तो उसमें पहले निकालते थे लोग जाकर सर जी को बता जो कौन नाम उसको की मिट्टी बोलते हैं अरे हो ना अरे पहले बचपन में खौ ढोते थे माथा पे लेकर के जाते थे धार में समझ रहे हो ना तो वहाँ से अवेलेबल है तो वो लगाना चाहिए अब नहीं जाता पानी ज्यादा होगा मत जाओ डूब स्मार्ट जाओगे बन जाएगा पानी काफी ज्यादा अभी धार में बढ़ चुका है कहाँ कितना नहीं चलेगा पता पहले बालू नहीं खुला होता था तो इसलिए ठंगना में पानी में ऐसे चले जाते थे कम होता था अब पानी काफी अधिक है अब पानी क्या है काफी अधिक है अरे पहले दिखता था कि जमीन है आजकल पकड़ के खखर लिया है सब कुछ समझ रहे हो ना पूरे मशीन बड़का इसीलिए मत जाओ समझ रहे हो ना ज्यादा पानी में बैलेंस बिगड़ जाता है लाभ वो होगा तो देखना वैसे भी मार्केट से खरीदने लो काहे उतना मेहनत करोगे टाइम बर्बादी तो इसका खोज किसने किया था आज बाबा रामदेव को लगाओ साबुन जितना देखो बीमारी बचने का एक ही उपाय है जितना सिंथेटिक चीज से बचना चाहे नेचुरल लगाओगे ना उतना बच जाओगे का जो प्रोडक्ट सब बनाता है इसमें केमिकल यूज नहीं करता बहुत नहीं ना बराबर बहुत कम तो अभी वही एगो शुद्ध है धीरे धीरे वो भी मतलब मूव कर रहे हैं केमिकल तरफ धीरे धीरे बहुत चीज उसका केमिकल प्रोडक्ट आ रहा है समझ रहे हो ना तो जानते हो कौन तो वो प्रोडक्ट जो मिलता है उसका प्रोसेस बताते हैं ना बाबा रामदेव कैसे बना सकते हैं आप तो लगभग जो हो सकता है फिनिश कर सकते हो तो उस प्रकार से कर लो तो साबुन ताबुन जो ये स्किन पर लगाते हो सब वो खराबी करता है स्किन के लिए साबुन लगाओ और फिर देखो तो तेल में लगाओ तो फट जाता है चमड़ी तुम्हारा मतलब इस रगड़ा टाइप से कुछ इस प्रकार दिखाई देगा ऐसा देखते हो होता है ठंडी में वो इतना जो हीरो हीरोइन है सब प्रचार करता है कोको कोला का फलना का साबुन वो ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं वो सिर्फ तुमको दिखाने के लिए क्या फिल्म में जो अच्छा तुमको जो है हीरो है सब किसे कहते हो सबका सरदार कौन सबसे पुराना हीरो कौन अभी जिंदे हैं नहीं सनी देओल अरे वो सबसे अमिताभ बच्चन तो वो कोको कोला वाले प्रचार करते थे ना कोको कोला के स्प्राइट प्रचार करते थे वो पिए ना तो फेफड़ा उसका खराब हो गया था बहुत इंजरी कंडीशन हो गया था उसका तब बंद किया प्रचार करने के लिए एक मतलब बता रहे हैं तो लोग जैसे कि फिल्म में देखो तो उसको शराब पीने का दिखाएगा कि शाहरुख क्या नाम बोला था अभी शराब पीने लेकिन हकीकत में शराब पीते होते वहाँ पे लिखा भी जाता तभी
समझ रहे हो शराब ना। पीना सेहत के लिए शुरू में हानिकारक दिखाता है। और ना वो तो एक मतलब बता रहे हैं कि जितना बड़े बड़े स्टार हैं कोई भी है वो सिर्फ प्रचार करते हैं, उसका सेवन कुछ भी नहीं ये चीज मेरा समझने का पर्पस ये है। वो सिर्फ पर्पस ऐसे पे ढालेगा, बोतल में कुछ और है, तू लगेगा कि स्प्राइट वाला बोतल है, रहेगा पानी उसमें, रहेगा जूस उसमें, और पिएगा कहेगा तू पी रहा था हम भी वो पी रहा था हम भी पियेंगे। बड़ा लोग ऐसे होती है। धोनी अगर प्रचार कर देगा फलना हेयर कट का तो सब कहेगा वही कट कटाएंगे। एक मतलब बता रहे हैं, बेवकूफ़ बनाना हुआ सबको, जनता को बेवकूफ़ बना, उन्हें कहेगा उसका तो पेट भर रहा है, जाओगे तू ना तो तुमको थोड़ी कोई देखने के लाएगा। तो जो भी बड़े बड़े प्रोडक्ट को प्रचार करते हैं ना, केमिकल प्रोडक्ट को भी मत यूज करो उसको। इन्हें कि बड़ा आदमी यूज कर रहा है प्रचार किया तो ठीक ही होगा, वो अपना फायदा के लिए किया, उसको इनकम उसमें, हमको उससे क्या मतलब है, वो अपना कर, तुम्हारा काम है, तुम जानो। बात समझ रहे हो ना, बचने का प्रयास करो सब चीज़ से। जैसे कि सब यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, 10 टका मिलता है आसानी से, 10 दिन चले जाता है, बिजली यूज कर लेते हैं, लेकिन करना सेहत के लिए वो क्या है, केमिकल जितना यूज करोगे तू सोचते हो स्किन स्मूथ होगा, नहीं, स्किन खराब होता है उससे। मट्टी यूज करो, सिंथेटिक, यूट्यूब पर देखो बहुत सारा बताएगा कि घी दे करके उसमें मक्खन मिला करके क्या क्या सोप तैयार किया जाता है, वो सब लगाओ तो इस प्रकार लगाते हैं क्या सर? नहीं, मैंने देखा था, पढ़ा था किसी बुक में, इसीलिए मैंने बता दिया, कुछ इस प्रकार से होती है ना। खोज तो ये वाला हुआ था। साबुन किसे कहते हैं, यह लोग मतलब हल्ला बंद नहीं करोगे ना। बेसी काम नहीं करनी है। उच्च वसाओं के सोडियम और पोटेशियम जिसमें कार्बन संख्या ज़्यादा होती है ना, उस वसा कहते हैं। जिसमें तेलीय चिपचिपापन होता है, जिस पदार्थ में से घी हो गया, तेल हो गया, ये सब चिपचिपा पदार्थ होते हैं, तो उस सब से बनाए जाते हैं साबुन। उसमें क्षार NaOH और KOH मिला करके अलग अलग प्रकार के साबुन का निर्माण किया जाता है। उच्च वसा उसी कहा जाता है जिसमें कार्बन संख्या काफ़ी क्या हो, 15-16 से ज़्यादा हो, हाई फैट चिपचिपापन होगा उसमें, तो उसको हाई फैटी एसिड कहा जाता है। यह उच्च वसाओं के सोडियम और पोटेशियम लवणों को साबुन कहा जाता है। क्या कहेंगे उसको हम लोग, साबुन कहा जाता है। डिटर्जेंट साबुन में अंतर है, ये समझने के बाद ही समझाएंगे डिटर्जेंट क्या होती है, तो पहले साबुन हम लोग समझ लेते हैं। यह उच्च वसाओं के सोडियम और पोटेशियम लवणों को साबुन कहा जाता है, ये होती है। यानी कि साबुन जो होती है लंबी श्रृंखला वाले, मतलब ज़्यादा कार्बन संख्या 15-16 से ज़्यादा होंगे, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों या वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। लिखा है ना। सामान्य साबुन एस्टेरिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं, जैसे सोडियम एसीटेट। एस्टेरिक अम्ल मतलब ये होती है C17H33 के रूल है। अब देखो साबुन जो बने होते हैं फैटी एसिड कहते हो, हाई फैटी एसिड या वसीय अम्ल, वो पामिटिक एसिड है ना, थोड़ा सा जाना उसके बारे में। तो उच्च वसीय अम्ल क्या होती है, उच्च वसीय अम्ल जो है अपना, जो उच्च वसीय अम्ल है, उच्च वसीय अम्ल यहाँ लिख देते हैं, उच्च वसीय अम्ल थोड़ा सा ठीक से पढ़ा देते हैं, और भी जगह से लाए हैं। उच्च वसीय अम्ल उतना नहीं लिखा मिला हमको। उच्च वसीय अम्ल जो होती है वो तेल, चिपचिपा पदार्थ जो भी है, तेल, घी, इस समय कार्बन की संख्या काफ़ी अधिक होती है। घी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, हानिकारक, घी हानिकारक डालडा भी, क्यों घी से क्यों फैट ज़्यादा है सर, अथी कार्बन ज़्यादा है। कार्बन दो प्रकार के, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड। वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, समझ रहे हो ना, ये संतृप्त है, संतृप्त हो जाएंगे इसमें। समझ रहे हो ना, इसे पढ़ा चुके हैं, इसीलिए हानिकारक होते हैं। मैट्रिक्स में अभी भी पढ़ाएंगे, आएंगे टॉपिक्स तब। तो तेल वो सब जरूरी नहीं है। तेल या घी, ये सब क्वेश्चन पूछते समय में हानिकारक होते हैं, अच्छे होते हैं, क्यों होते हैं, तो सब क्वेश्चन डिस्कस वहाँ किया जाता है। किया है ना सब डिस्कस, अच्छे से पढ़ा है वहाँ पर। तो उच्च वसीय अम्ल जो होती है, हाई फैटी एसिड जो होती है, तेल या घी या वसा, हाई फैटी एसिड या चर्बी, यही होते हैं हाई फैटी एसिड। जो चिपचिपा पदार्थ जो भी होंगे वो हाई फैटी, यानी कि कार्बन संख्या उसमें काफ़ी अधिक है इन जनरल कंडीशन से। 15, 16, 17, 18 से 20 से 22, 25, 27, 30, 70 होते हैं इस प्रकार से, तो खराबी करेगा वो, समझ में आ गया ना, ये वाला बात होती है। तो NaOH का उपयोग
इम्पोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, आना होगा तो NaOH का जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हो, हाइड्रोक्साइड ठीक लिखे है ना, इसका ये हार्ड होती है, ये क्या होती है, ये हार्ड होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हार्ड होती है, मतलब कठोर होती है। क्या होती है, कठोर। यानी कि साबुन जब बनाओगे हाई फैटी एसिड और है ना, साबुन जो बनाया जाता है वसा या उच्च वसीय अम्ल, चला लो फैन चला लो। तू बैठे हो तो गर्मी हमको थोड़ा सा उधर रोक लोगे तो उतना आएगा जितना मेरे चाहिए हैं। मोबाइल पार कर लेता है कौन, देखो ना, वसा या उच्च वसीय अम्ल प्लस वसा या उच्च वसीय अम्ल प्लस क्या दें, वसा या उच्च वसीय अम्ल, और इसके रिएक्शन में रुको ना क्षार देंगे। क्या दे देंगे हम लोग, इसमें देखे थे मैंने लिखा था तेल या वसा, तेल या वसा लेंगे, वसा या उच्च वसीय अम्ल है ना। वसा रिएक्शन बनाना चाहते हैं बढ़िया से, इसीलिए वसा या उच्च वसीय अम्ल, हाँ है ना, यानी कि फैटी एसिड। अब प्लस क्या दे देंगे हम लोग, क्षार दे देंगे, तो बन जाएगा साबुन। क्या बन जाएगा, साबुन और ग्लिसरॉल बनते हैं। क्या बनते हैं, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल वही जो ग्लिसरॉल अभी पढ़े हो ना, चिपचिपा, इसमें हाई फैटी एसिड में उच्च वसीय चिपचिपा, अरे वो ग्लिसरॉल है। एक बात बोले सर, उस दिन जो ऑक्जेलिक अम्ल था ना, उसका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा था, तो बताए थे। हाँ CS3 कौन सी था वो, CS3 हॉल 2 ठीक है। तो ये बता रहे हैं ग्लिसरॉल जो होती है ना, वो साबुन को जो बनाते हैं ना, उसी में उसका जो बचा खुचा प्रोडक्ट है, जो वैसलीन नहीं लगाते हो, वही सब ग्लिसरॉल होती है। वैसलीन ग्लिसरॉल है, फोर फटने नहीं लगाया जाता है ग्लिसरॉल। वो साबुन के कचरा जो कह सकते हैं प्रोडक्ट, उसी से बनाते हैं ना, तो बच जाता है, उसी को ग्लिसरॉल कह देते हैं। और भी कई जगह उसका उपयोग विस्फोटक रूप में भी किया जाता है। ग्लिसरॉल कहाँ भी करते हैं, विस्फोटक रूप में भी किया जाता है, वहाँ से भी निकाल लेते हैं। और मैंने ग्लिसरॉल बारे में पढ़ाया हुआ था कि जंतु जगत से और पेड़ पौधे से भी निकाला जाते हैं ग्लिसरॉल, कभी पढ़ाए होंगे। अरे पॉलिटेक्निक में भी पढ़ाए हैं, नहीं बता, हमको तो लग रहा है कि बताएं के बारे में कहीं पे नहीं बताएं। ग्लिसरॉल के बारे में बता रहे हैं, नहीं बताए कभी। हम साबुन के बारे में बोल रहे हैं, हम किस बारे में बोल रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन देखा करो ना किस बारे में चर्चा हो रहा है, ठीक है ना। तो उच्च वसा या उच्च वसीय अम्ल है ना, उच्च वसीय अम्ल फैटी एसिड, तो प्लस क्षार मिला दो साबुन बनेगा। और साबुन जो बनते हैं ना, वो साबुन क्या होते हैं, लवण होते हैं। साबुन जो बनेंगे ना, साल्ट यानी कि सोप, क्या बनेंगे, सोप, ये लवण होते हैं। लवण मतलब इंग्लिश में बोले तो साल्ट होते हैं। अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस ग्लिसरॉल, इस प्रकार से। हाई फैटी अम्ल मत बोलो, हाई फैटी एसिड बोलो, प्लस क्षार, साल्ट बनेंगे साबुन, जिसे लवण कहते हो, और क्या बनेंगे, ग्लिसरॉल बनेंगे। हाँ, तो साबुन साल्ट ये लवण ही है। साल्ट मतलब तू बुझ रहे हो वो साल्ट जो दुकान में खरीदते हो, यही लोग बुझता है। साल्ट कहते हैं ना, तो बुझेगा वही साल्ट, नमक वाला। अरे लवण साल्ट मतलब होती है। इसका तो क्षार मतलब क्षार ना होता है, इसका क्षार, साबुन तो क्षार होता है साबुन क्षार है। तो जैसे कि कल स्केल में देखिए सर, हाँ ठीक है, तुम्हारा कहना सही है। तो अम्ल और क्षार मिलाते हो, तो अब उस कंडीशन है स्ट्रॉन्ग एसिड लियो, स्ट्रॉन्ग बेस लियो, उसके अनुसार से लवण बनते हैं। फिर उसका पीएच अधिक होगा तो लवण होंगे, लवण ही, लेकिन पीएच ज़्यादा होंगे तो क्षार हो जाएंगे साथ से। कल एक और ट्रिक सिखा था लास्ट में, कैसे पता किया जाता है, नहीं सिखाए थे, वही वाला फंडा यहाँ भी है। बनेंगे तो लवण, लेकिन उसका पीएच देखो कितना लवण का, अम्लीय कैरेक्टर है, क्षारीय कैरेक्टर उसका है। थोड़ा सा कैरेक्टर डेवलप करेंगे ना, साथ से कम अधिक होंगे, तो बनेंगे तो समझ रहे हो ना। इस प्रकार से बातें होती है। 8 या 9 साइड में लवण, इसको दाव कर रखना। यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, साबुन को बनाए जाते हैं। तो यदि NaOH का उपयोग किए हो तो कठोर साबुन बनेगा। कैसा साबुन बनेगा, हार्ड सॉप बनेगा। कैसा सॉप बनेगा, हार्ड साबुन बनेंगे, कठोर बनेंगे, कठोर साबुन बनेंगे। कोई दिक्कत, किसका यूज कर करके, कठोर का, NaOH का यूज कर कठोर साबुन बनते हैं। और इसका उपयोग जो है कठोर बन गया तो इसका उपयोग कपड़ा खींचने में करते हैं। इसका उपयोग कहाँ करोगे, कपड़ा धोने में। कहाँ पर, कपड़ा धोने में इसका यूज किया जाता है।
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का यदि यूज कर करके और एगो बच्चा यही होगा उच्च वसीय अम्ल या हाई फैटी एसिड से कहते हो, इसका और इसका यूज कर करके जब बनाते हो साबुन, क्या करते हो, जब साबुन का जब निर्माण करते हो तो उस कंडीशन में साबुन जो बनेंगे वो कठोर साबुन बनेंगे, और कठोर होगा तो देमने लगाएंगे, उसको कपड़ा साफ करने में यूज करेंगे। अब बोलो कठोर साबुन में क्या हो, कठोर साबुन किसके बने होते हैं, NaOH का उसका उपयोग कहाँ करते हैं, कपड़ा धोने में। बन गया क्वेश्चन, ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा तो अब फिर जब हम लोग KOH का उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का ये सॉफ्ट होती है, कैसा साबुन होगा, मुलायम, मुलायम साबुन मिलेगा। कौन साबुन मिलेगा, सॉफ्ट सूप, सॉफ्ट सूप। और इसका यूज करते हैं स्नान करने में, कहाँ करते हैं, स्नान करने में। तो पूछेगा कि सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट कब बनेगा, जब इसके साथ किसको मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सॉफ्ट सॉफ्ट कब बनेगा, इसके साथ मिलाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। हार्ड सॉफ्ट का उपयोग करते हैं कपड़ा धोने में, सॉफ्ट सॉफ्ट का मुलायम यूज करते हैं नहाने में, स्नान करने में करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो ये जो साबुन है यानी कि उच्च वसीय अम्ल है, उच्च वसीय अम्ल क्या होते हैं, सोडियम और पोटासियम के लवण होते हैं। उच्च वसीय अम्ल क्या होते हैं, सोडियम और पोटासियम के लवण होते हैं, ये होती है। और उसी से उच्च वसीय अम्ल और सोडियम पोटासियम के लवण, उच्च वसीय अम्ल और सोडियम पोटासियम के लवण, सोडियम पोटासियम क्या करेंगे, लवण, इससे क्या बनाते हैं हम लोग, साबुन का निर्माण करते हैं। जैसे कि पकड़ो इसको, अब पकड़ रखो। अब देखो इसका मिल गया। हाई फैटी एसिड जो है ये 3 गो होते हैं। यहाँ उच्च वसा अम्ल जो है ये 3 गो होते हैं, पॉमिटिक एसिड, एस्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, है ना। एस्टेरिक एसिड सब दिया होगा, एस्टेरिक एसिड, सोडियम। अच्छा ये साबुन का फार्मूला हो गया, ये साबुन का फार्मूला। तो पहले ले लेते हैं तेल या वसा, इसके जगह पर लिखो इसको C15 H31 31 और COOH, इसका नाम है पॉमिटिक एसिड, पॉमिटिक एसिड अम्ल है ना, पॉमिटिक एसिड। और C17 H33 C17 H33 COOH, ये हो गया एस्टेरिक एसिड, एस्टेरिक एसिड। अब देखो इसमें कौन ग्रुप उपस्थित है, C12H ग्रुप उपस्थित है ना जी। और C15H दोनों से अधिक, नहीं दोनों से अधिक इसमें नहीं होगा, सब में लागू नहीं होगा। 17 इसमें 17 34 नहीं होगा लागू। C17H इसमें सिर्फ लागू हो रहा है, तो नहीं बना सकते हैं बोलो हम लोग। COOH इसका नाम हो गया ओलिक एसिड, इसका नाम क्या हो गया, ओलिक एसिड, ओलिक एसिड। तो यही है, ये जो अभी लिखे हो ना, ये क्या है, ये वसीय अम्ल है। ये क्या है, वसीय अम्ल है। देखो रिएक्शन है ना, तेल या वसा, ये वसीय अम्ल ले लो। इस वसीय अम्ल क्या करो, सबको ये वसीय अम्ल को ले लो। इस वसीय अम्ल किसका रिएक्शन करा दो, क्षार की जगह किसको ले लो, NaOH का। तो क्या बन जाएगा, वही हार्ड सब। और क्या बनेंगे, ग्लिसरॉल लिख लेगा। तो साबुन के निर्माण में कौन प्रोडक्ट का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस का, क्लोरीन गैस का, सल्फर गैस का, जल का, ग्लिसरॉल का। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। साबुन जब बनते हैं तो क्या बनते हैं, एक प्रोडक्ट और रूप में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, समझ में आ गया ना। तो मैंने क्या कहा, ये जो ये तेल या वसा यही उच्च वसीय अम्ल होते हैं, इसके साथ किसका रिएक्शन कराएंगे, NaOH का। तो क्या बन जाएगा, सॉफ्ट साबुन, मतलब हार्ड साबुन बन जाएगा। और जब क्या कराएंगे तो सॉफ्ट साबुन बन जाएगा, है ना। इस प्रकार से रिएक्शन करा करके साबुन का निर्माण कराए जाते हैं, समझ में आ गया ना। ये वाला बात हुआ। और यहाँ पर लवण लिख दो, ई वाला पूरा, ई वाला क्या करेंगे, ये एगो नहीं सब लेते हैं। क्या लेते हैं, देखो रिएक्शन में सब बापू है ना उपलब्ध, ई सब बापू। अब प्लस
क्या करेंगे हम लोग? लवण के रूप में किसको ले लेंगे? NaOH, या किसको ले लेंगे? KOH का। तब क्या बन जाएंगे? साबुन बनेंगे। अब कैसे कैसे समझ में आ गया होगा सबको? तो याद कैसे करेंगे? जो मैंने क्वेश्चन दी सका इसी चीज़ से क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो साबुन बनाने में पूछेगा किस एसिड को लिया जाता है, बोलेंगे पॉमिटिक एसिड, एस्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड को। तीनों को है। हाँ, ले करके साबुन क्या करते हैं हम लोग? बना सकते हैं। सब के साथ रखेंगे तो हार्ड साबुन बनेगा। हाँ, उसके साथ NaOH। तो अब इस सब से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम आएगा कि हार्ड साबुन में किसका यूज किया जाता है? NaOH का। अब मुलायम में KOH बात खत्म है। इसका यूज कहाँ, इसका यूज कहाँ, समझ में आ गया ना? तो बात रखना ध्यान में। और डिफिनेशन, यह उच्च वसीय अम्ल, उच्च वसाओं के सोडियम और पोटेशियम लवणों साबुन कहा जाता है। उच्च वसाओं है ना, उच्च वसा, इसके सोडियम और पोटासियम है ना, सोडियम और पोटासियम लवण क्या कहते हो? साबुन। डिफिनेशन समझ में आ गया ना? यही डिफिनेशन है। बोलो अंकित कुमार। अंकित कुमार है ना? बोलिए अंकित क्या बोलेगा? तो यार इंजीनियर और हैं, तब पर भी इतना लेट सकता है। अब क्या बताएं? इतना चीज कहने के बाद अब देखो और भी कुछ फैक्ट्स हैं। ये चीज बता दिए, कपड़ा धोने में, नहाने का बाद प्लस ग्लिसरॉल का और यूज कहाँ किया जाता है? विस्फोटक बनाने में, है ना? ग्लिसरॉल का यूज, इसका क्रियात्मक समूह है। साबुन का फार्मूला क्या होता है? R। साबुन का फार्मूला, साबुन का फार्मूला RCOONA। RCOONA। R क्या है? R जहाँ R बराबर, जहाँ कौन चीज बराबर? R तीन चीज है, वही C15 H31 COO माइनस। COO क्या है? माइनस है। COO क्या है? माइनस है। और ये क्या होती है? पॉमिटेट होती है। समझ तो लो, पॉमिटेट। और C17 H33 COO माइनस ओलिएट। और C17 H35 COO माइनस एस्टीरेट। ठीक है, लिखा हुआ C17 H35 C17 H33, इसमें 35 का लिखा हुआ 31 33 35 पढ़ा लिखा जाएगा। रुको, 31 35 चेक कर लेते हैं। सोडियम एस्टीरेट का होता है, सोडियम एस्टीरेट सुनो ना, साबुन का फार्मूला होता है एक तो C17 सोडियम एस्टीरेट। 33 के 35 होगा यहाँ पे सर, 31 के जगह पक्का 35। हाँ, तो वहाँ भी मिला लेते हैं। देखो रुको ना, एक मिनट यहाँ पे है। देखो सोडियम एसीटेट का C17 H35 है। सोडियम एसीटेट का, एसीटेट एस्टिरिक एसिड हो गया, तो C17 H33 यहाँ ठीक है। यहाँ 35 है। और एगो ओलिएट में कैसे हो रहा है? दोनों जगह अलग अलग कैसे हो रहा है? ओलिएट में एक बार कंफर्म H33 है। एक बार देखे इसमें सर। रुको ना, अस्थिर रहो ना। इसमें देखो डिफर किस में कर रहा है? एस्टीरेट गलत लिखे हैं ना? क्या लिखे हैं गलत यहाँ पर? एस्टीरिक ये 33, पॉमिटेट का C15 H33 लिखे है। ये दोनों क्या है? ओके है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर C17 H33 इसका होता है, अच्छा इसमें C17 यानी कि दोनों गड़बड़ हो रहा है ना? 33 और ऊपर का 35 होगा। एस्टेरिक में 35 होगा। एक मिनट, वो क्या 33 पे इससे देख के लिखे थे ना। C15 H31 C15 H31 C17 H33 एस्टेरिक है, और C17 H31 क्या है? ये ओलिक है। और इसमें क्या लिखा हुआ? इसमें यही सही होगा, ये वाला ज़्यादा सही होंगे। इसमें देखो C15 H31 कहाँ है? और ये सोडियम पॉमिटेट है C15 H31, ये ठीक है। उसके बाद चलो, उसके बाद ओलिएट है। ओलिएट इसमें क्या है बताओ? C17 H33 ओलिएट है, सही है। ये भी क्या है? सही है, डबल वेरिफिकेशन कर दिए। अब बताओ ये क्या है? सोडियम एसिटेट C17 H35, इसको इसी प्रकार से कर दो। ये चलो सही करो। पॉमिटेट में फालतू का उपहार करते रहता है। ओलिएट ओलिक एसिड में क्या होंगे? C17 H33 C17 क्या होंगे? H33 हो जाएंगे। एक बात ये भी है,
एक चीज़ रुको, एक चीज़ इसे अभी नहीं ठीक कर सकते हैं, ये अलग चीज़ है, ये अलग, एक बार रुको, 1 मिनट और वेरीफाई कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये सी देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है ना, C12H कहाँ होते हैं, C20, इसी को वसा अम्ल कहा जाता है। जब कार्बन कहाँ से होंगे, 12H कहाँ तक होंगे, 20 तक, उसको कौन अम्ल कहेंगे हम लोग, वसा अम्ल। तो पॉमेटिक अम्ल का फार्मूला C15H31 पॉमेटिक एसिड, ठीक है। एस्टेरिक एसिड का C17H35, एस्टेरिक एसिड का C17H35, एस्टेरिक एसिड का C17H35, यहाँ कितना होंगे, बस हो गया, आप सही है। गलती पड़ा है क्या उसका? हाँ तो अस्थिर से कहते हैं ना, दिमाग काम करेगा, उधर उपहार तुपहार, इन्हें की गलती है तो उसको सही करें। एस्टेरिक एसिड यहाँ क्या है, एस्टेरिक अम्ल है, हाला करेगा तो मेरा भी मेमोरी कम नहीं करेगा, C17H35 है, और एस्टेरिक एसिड C17H35 C12H, ठीक है। उसके बाद चलो ओलेइक अम्ल C17H33 ओलिक एसिड, ठीक है, अब सही हुआ, समझ में आ गया ना, ये बात होंगे। तो इसी में इसके साथ जब कराएंगे, है ना, किसी एक को कभी लगा, एक जब देखो साबुन का यदि कोई फार्मूला यदि पूछता हमसे, तो साबुन का फार्मूला में इसी में क्या लगा दोगे, Na लगा। जैसे देखो ना, जैसे कि कहा सामान्य साबुन एस्टेरिक अम्ल एसिड के सोडियम लवण हो, जैसे सोडियम एसीटेट और सोडियम ओलिएट, सोडियम पॉमिटेट, ये सब क्या है, ये सब साबुन के फार्मूले हैं। तो किसी को लेकर के या सब को लेकर के साबुन क्या जनरली सब को लिया जाता है। इस पर नहीं करेगा डिपेंड, साबुन हार्ड में कठोर होंगे, साबुन डिपेंड करेगा साल्ट पर, क्षार पर, किस पर करेगा, क्षार कौन लिए हो, NaOH लिए हो कि KOH, ये सब लेकर के साबुन बनाते हैं। NaOH और KOH देंगे, NaOH देंगे तो कठोर बन जाएगा, और KOH बनेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। बोलो बोले सर यहाँ पे Na है तो जरूर NaOH लिया होगा तब Na बना है। देखो ना, C15H31 COOH लोगे और ये लोगे और ये लोगे, देखो ना रिएक्शन में लिया गया है ना, ये सब यदि तू लेते हो और साथ में क्या ले लेते हो, NaOH, तब बन जाएगा। इसमें COOH है ना, COOH हट जाएंगे और उसके जगह पर कौन आ जाएंगे, सोडियम, तो बन जाएगा C15H31 COOH है ना, Na लग जाएगा, जो फार्मूला लिखा H देखो लिखा C15H क्या लग जाएंगे, Na लग जाएंगे। अब बात समझ में आ गया ना। अरे ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है ना, हाँ बोलो क्या Na लगेगा तो कठोर होगा और K लगेगा तो अथी मतलब मुलायम, बस यही बात होंगे, समझ में आ गया ना, यही बात होते हैं। लागू उतना नहीं जरूरी पड़ेगा, ठीक है, फिर भी चलो कुछ अच्छी बात है, सुना, ये बात हो गया। अब देखो ये बात हम लोग कह दिए है ना, क्रियात्मक समूह। उसके बाद देखो समूह, साबुन में जो नमक मिलाते हो, बुक पकड़ो, भरा गया। वेलकम सर। साबुन में क्या करते हो, साबुन में सर इसका छूट गया है, उधर करके रखो ना, बुक को गिर गया। साबुन में नमक जो मिलाते हो ना, इसी से साबुन गलता है। साबुन क्या करता है, ये गलाता है, क्या करता है, नमक साबुन क्या करता है, गलाता है। समझ में आ गया ना, बस एक ही रखो, ज़्यादा कमेंशन में काम आता है। ये रखना, साबुन में नमक मिलाते हैं और साबुन क्या करती है, उसको गलाने, साबुन जो गलता है ना, वो गलने में मदद कौन करता है, नमक ही करता है मदद। और साबुन का जो कलर देखते हो, वो कलर अलग अलग रंग मिला करके कलर प्राप्त किया जाता है, लेकिन झाग जो बनेगा ना, हमेशा उजरे बनेगा, चाहे कोनो कलर का साबुन तुलो। ऐसे देखे हो, झाग किस कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के झाग होते हैं। हमको तो इसमें करनी होगा, लेकिन तुमको मैंने मेहनत करके और भी पढ़ा दिया। देखो इसमें दो बात होती है, एक हाइड्रो होती है फिलिक पार्ट, और एक हाइड्रो होते हैं फोबिक पार्ट। छोड़ो ना, पेड़ को भी नहीं छोड़ रहा है, दावा है पकड़ करके, हम घसका रहे हैं और पकड़ के, तू दावा था के सर, तू हाँ कई लपड़ में तो केजे घुमाएगा सर, यहाँ पे हम ऐसे थे तो मतलब साबुन के होते हैं दो पार्ट। पहले देखो इसको कैसे साफ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो वैसे कोई काम करने से लिखेंगे नहीं हम। एक होते हैं हाइड्रोफिलिक इंड, ये क्या होती है, हाइड्रोफिलिक इंड, और एक होती है हाइड्रोफोबिक इंड। डार्क वाला क्या कहा जाता है, हाइड्रोफिलिक इंड। ये डार्क वाला को, ऐसे वाला को ऐसे ऐसे प्रतिरोध जो लगा हुआ उसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाइड्रोफिलिक, HYDROPHIL, हाइड्रोफिलिक इंड। और इस इंड को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिक इंड। और इसको बोला जाता है पूरे को सोप मोलिक्यूल। क्या बोलेंगे, सोप मोलिक्यूल, SOAP, सोप मोलिक्यूल।
MOLECULE, सोप मोलिकुल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे हम लोग, सोप मोलिकुल, है ना। और इस प्रकार से होती है। और ये जो है इसका होता है COONA, इसका वाला फॉर्मूला क्या होता है, COONA-, दिखाते हैं, देखो Na+ है ना, ये Na पॉजिटिव प्लस वाला का है, ये ऊपर जो इसे दिख रहे हैं ना इसमें, ये वाला ये Na क्या है पॉजिटिव, इसका Na रखो ना, सीधा बात खत्म। करिया वाला जो हाँ, करिया वाला Na है, वो Na हो गया। अब देखो इसमें जैसे कि थोड़ा सा देखो, ये जल रागी सिरा, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक इनको कहा जाता है, जल रागी सिरा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जल रागी सिरा बोला जाता है। और इसको कहा जाता है जल विरागी, जल क्या बोलेंगे हम लोग, जल विरागी, लिख लेना सब अपना कॉपी में, जल विरागी सिरा कहा जाता है। और ये सोडियम के मेल हटाने में साबुन का प्रभाव, इसी प्रकार से मेल हटते हैं ये सब। देखो ये क्या है, जल रागी सिरा, और ये क्या है, जल विरागी सिरा। ये क्या है, ये सिरा, ये जल रागी है मतलब, और ये जल विरागी, ये जल से क्या होंगे, कनेक्टेड, किससे कनेक्टेड है, वाटर मॉलिक्यूल से। और ये जल विरागी है, ये वाटर मॉलिक्यूल से क्या होंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल के पास जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल के ये दूर जाएंगे, ये सटेगा और ये खींचेगा, इसी प्रकार से मैल बाहर आ जाते हैं कपड़े से, मोटामोटी समझो, क्योंकि पूरा बात कहोगे तो यहाँ नहीं पढ़ाते हैं। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं, दोनों सिरों क्या होते हैं, विभिन्न गुणधर्म होते हैं। अलग अलग सिरा का अलग अलग काम है, 2 मोलिकुल सिरा होते हैं, इसी से मिलते हैं, इसी को झाग कहते हैं, जिसे मिसेल्स का बनना कहते हो। जल में विलय एक सिरे को जलरागी कहते हैं, जल में विलय जो सिरा जल में क्या होंगे, डूबे रहेंगे, उसे क्या कहोगे, जल रागी सिरा। हाँ, उसे क्या कहोगे, जल रागी सिरा बोलते हैं। जल में विलय एक सिरे को, जल में विलय, ये सिरा क्या होती है, जल में विलय होती है, यानी कि जल में क्या होगा, घुलल रहेगा, ये रहेगा पानी में। हाँ, ये कहेगा तू हाथ डुबा मोल में, ये किधर रहेगा, पानी में, इसको कहेगा तू हाथ डुबा मोल में। हम क्या करेंगे, जल से दूर भागेंगे, इस प्रकार से कुछ होती है। चलो आगे बताते हैं। जल में विलय एक सिरा, जल में विलय एक सिरा को क्या कहते हो, जल रागी सिरा। जल से रागी, जल रागी सिरा मतलब जल से दोस्ती, जल से दोस्ती करेगा, जल से क्या होगा, दोस्ती कहते हैं। तथा हाइड्रोकार्बन के दूसरे विलय सिरे को जल विरागी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के दूसरे सिरे क्या कहते हो, जल विरागी। अब क्वेश्चन एग्जाम कैसे क्या आता है, कहेगा कि जल के साबुन के मोलिकुल में कौन क्या गो होते हैं पार्ट, कितना पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। एक सिरा क्या कहते हो, जल रागी, और दूसर को जल विरागी। यही आता है क्वेश्चन एग्जाम में, समझ में आएगा ना। एक को बोलेंगे जल रागी, दूसरा क्या बोलेंगे, साबुन के मोलिकुल, साबुन के जो अणु है, पार्टिकल है, उसमें 2 सिरा होता है, एक होता है जल रागी, एक होता है जल विरागी। बोलो कोनो दिक्कत है ना, ये बात होती है। कहते हैं जब साबुन जल की सतह पर होता है, साबुन कहाँ होगा, जल की सतह पर। देखो ये जल है ना, और साबुन देखो, ये साबुन के कण है, जल की क्या सतह पर है। ये देखो एक पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये जल विरागी है, और ये जल क्या है, जल रागी सिरा। जल रागी सिरा मतलब जल से दोस्ती। देखो लोग को पता नहीं चलता है साबुन कैसे कपड़ा साफ करता है, थोड़ा मना देते हैं दिया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन भर हम जाएंगे, फिर वहाँ से निकल जाएंगे। जल रागी सिरा मतलब जल से क्या होंगे, दोस्ती, और जल विरागी सिरा जल से दुश्मनी, ऐसे समझो। तो ये जल रागी सिरा है और ये जल विरागी सिरा है। तो ये चिकनाई अथवा मेल है, ये जो दिख रहा है ये मैला है, ये क्या है, ये मैल है, ये क्या है, मैल है, गंदगी है। ये कपड़ा पर बैठा हुआ है, ये क्या है, गंदगी है। और गंदगी की तरफ कौन जाता है, बताओ कौन सिरा, जल विरागी सिरा। नहीं समझ में आ रहा किसी को क्या, तो पेन में अरे गंदगी देखो ना, ये दिख रहा है फोटो बढ़िया से, ये फोटो, ये सिरा है ना, और ये चिकनाई अथवा मेल है, ये क्या है, मैला है, गंदा है, तेल के कण है, और भी डस्ट पार्टिकल होंगे। डस्ट पार्टिकल के साइड में कौन जाएगा, जल विरागी सिरा मतलब स्प्रिंग वाला। कौन वाला, स्प्रिंग है ना, ऐसे पकड़ेगा, अब बकफुट करके बाहर क्या करेंगे, मैल को निकाल लेंगे। और ये जल रागी सिरा है, जल में रहते हैं। देखो ये रहेगा जल में, एक कहेगा तू किसके पास जाओ, मैल के पास, अब मैल को क्या करेंगे, घींच के बाहर कर देंगे, जल में। ऐसे कुछ होते हैं फेनोमिना। तो क्वेश्चन एग्जाम आएंगे, साबुन में 2 कण होते हैं, ठीक है, कौन जाता है मैल को,
अथवा चिकनाई में कौन जाते हैं उसको पकड़ने के लिए? कौन सिरा? जल विरागी की जल रागी? जल विरागी। अरे जल रागी तो पानी में रहेगा ना, जल विरागी में जाएगा स्प्रिंग वाला, यानी कि हाइड्रोफोबिक इंड कहाँ जाते हैं? मैल को साफ करने के लिए। इसीलिए देखो इस फोटो में ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तेल या क्या है? मैल है। ये पानी में बन जा है। ये हाथ एगो हाथ पानी में, एगो हाथ कहाँ पर? मैल के। अब मैल को क्या करेगा? ये खींच लेगा स्प्रिंग वाला, खींच करके क्या करे? खींच करके बाहर कर देते हैं। कुछ समझ में आया? इस प्रकार से मैली क्या होते हैं? गंदगी कपड़ा से निकल जाते हैं, है ना। तब इसके है ना, जब साबुन जल की सतह पर होता है, साबुन देखो ये साबुन है ना, जल के क्या है? साबुन जल की सतह पर होगा, जल के ऊपरी लेयर पर। तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं, उसके अणु अपने क्या करेंगे? इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेंगे। इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ इसका दूसरा छोर जल की क्या होती है? भीतरी होती है। देखो ये जो पूंछ है जल में विलय एक सिरे को कहते हैं, तथा क्या लिखा है? जल में विलय एक सिरे को, और कुछ कट गया, जल में विलय एक सिरे को जलरागी सिरा कहते हैं। और ये सिरा जल में क्या है? विलय है। ये देख रहे हो, सिरा जल में क्या है? विलय, जलरागी है, जल में विलय है, लिखा हुआ यहाँ पर। तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरा को, और जल विरागी, यानी कि ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। किसका वाला पार्ट है? हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। ये कौन वाला पार्ट है? हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। अब चलो, जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के कहाँ होंगे? अंदर। आयनिक सिरा कौन होंगे? जल में विलय, यही होंगे N प्लस क्या है? आयनिक सिरा। और जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ, ये पूंछ है ना, पूंछ दूसरा छोर जल के क्या होती है? जल के बाहर होंगी, और दूसरा जल के बाहर होती है। जल के अंदर इन अणुओं की व्यवस्था इसी प्रकार से नहीं पूछेगा तुमको ये सब इतना डिटेल में, इतना ही रखो सिर्फ याद में, इतना रखो सिर्फ ध्यान में। ये जल विरागी होते हैं और ये जल रागी हैं और ये जल विराग, दो अणु होते हैं। चलो मैट्रिक में जाओगे ना? बना दे। लाओ नेक्स्ट पेज। और भी कुछ बचा हुआ है साबुन में, और भी कुछ बचा हुआ है। चलो शिवम के जगह सब लगे टुकड़ा पहले के दे दो ना, कार है उठा। इतना दूर का जो फार्मूला है, ये Na प्लस सोडियम, ये सोडियम आयन है। बढ़िया ये क्या है? प्लेटी है इसे। ये सोडियम आयन है, और यहाँ से ले करके इसको कहा जाता है कार्बन वाला पार्ट, यानी कि C17 H35 और COO Na का है। ये कार्बोक्सिलेट हाइड्रोकार्बन है। ये क्या बोलेंगे? माइनस लगा दो। कार्बोक्सिलेट होती है। मैल कैसे साफ करते? थोड़ा मोड़ा आइडिया दिया, मैट्रिक में डिटेल में पढ़ाए थे मैट्रिक में। इतना ही सिर्फ रखना है याद, 2-4 बात। अच्छा इसमें कौन कौन सी याद करना पड़ेगा हमको? इतना नहीं याद करने, लिखा हुआ कुछ नहीं लिखा तो समझ ना आता। 4-5 बात कहते हैं वही रखना, बाकी याद करना नहीं। क्या याद करना है? इसका खोज 2800 ईसा पूर्व हुआ था, जो कि पशुओं के चर्बी और राख से बनाया गया था। यह उच्च वसाओं के हाई फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? साल्ट को ही साबुन कहा जाता है। उच्च वसा अम्ल क्या होते हैं? तेल, घी, वसा, चर्बी उच्च वसा होते हैं। हार्ड साबुन बनाना होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे और उसका यूज कपड़ा धोने में करेंगे। मुलायम साबुन बनाना होगा तो उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनाएंगे और उसका यूज स्नान करने में करते हैं। उच्च वसीय अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो साबुन बनेंगे और ग्लिसरॉल बनते हैं। इसका साबुन का प्रोडक्ट क्या होते हैं? ग्लिसरॉल किसका प्रोडक्ट है? साबुन का प्रोडक्ट क्या होती है? ग्लिसरॉल होती है। साबुन का फार्मूला RCOONA, ये होती है इस प्रकार। ये सब याद नहीं करना, इतना नहीं करना, ये समझ, ये चीज़ इसलिए बताया ताकि ये डिफिनेशन क्या हो तुमको समझ में आए। फिर इसमें क्या धरना याद है? साबुन में नमक मिलाते हैं, साबुन को गलने में क्या होती है? मदद करता है। नमक मिलाने के कारण साबुन गलता है। फिर साबुन में 2 इंड होती है, एक होती है जल रागी सिरा, एक होती है जल विरागी सिरा, है ना। जल रागी सिरा जल से दोस्ती, जल में विलय होती है। ये जल में क्या होती है? विलय, और जल में घुलेगा ये सिरा। कौन सिरा? जल में विलय होता है, जल में घुलेगा, जल रागी। और एक सिरा क्या होती है?
जल विरागी शिरा, सर भूलेगा जल नहीं, जल विरागी। जल सुनो ना, जल विरागी शिरा, जल विरागी शिरा। और पूरा क्या कहते हो, सोप मोलिकुल। साबुन के अणु में, साबुन के कण में 2 पार्ट होते हैं, एक जलरागी एक जल विरागी। जो जलरागी है उसे हाइड्रोफिलिक इंड कहा जाता है और वो सोडियम आयन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा। जलरागी शिरा को क्या कहते हो, सोडियम आयन, और जल विरागी क्या कहते हो, कार्बोक्सिलेट यानी कि हाइड्रोकार्बन आयन उसको कहा जाता है। ये इतने बात रखना ध्यान में है। इतना पापड़ ये सब बेले, यही 4-5 बात समझने की, ताकि याद नहीं उतना करना पड़े, मेहनत नहीं करना पड़े तुमको। समझ में आएगा ना। हटाओ नेक्स्ट पेज लो। सर जिसको कह रहे हैं बार बार अंगूठा नहीं दाबो, अंदर में पड़ जाता है। यानी कि भाग ली शांत नहीं रह सकते हो ना। नहीं देखता है क्या हुआ, देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, सुझा वो बात तो सही कह रहा है, अंगूठा देगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। होशियार बन गया। साबुन जो है ना, बढ़िया स्टूडेंट। और इसी से क्या बनते हैं, इसी से क्या बनेंगे, इसी से झाग बनते हैं, उसे माइसेल्स कहते हो, है ना। वो जो इंड मिल करके निर्माण करते हैं किसका, यही जो है ना इंड। साबुन के जो अणु है, ये साबुन के जो कण है ना, सुनो, ये जो साबुन के मोलिकुल है, ये साबुन के मोलिकुल क्या बना लेते हैं, दोनों मोलिकुल झाग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, झाग। इसी झाग को माइसेल कहते हैं। इसी झाग क्या कहते हैं, मिसेल्स या मैसेल्स कहते हो। बस बस बस। ये परावर्तन के कारण झाग का होता है, ऊपर प्रकाश का होती है परावर्तन, जिसके कारण से ये सफेद दिखता है। खोल दे इसको, खोल दो। समझ में आ गया ना। 2-4 बात करना है, उतना ही रखना ध्यान में। साबुन जो है वही जो देह में लगाते हो, कठोर जल से झाग नहीं देता। साबुन कठोर जल से, जितना बात 4-5 कहा उतना ही पढ़ना, ज़्यादा समझ जाना। साबुन 1 घंटा प्लस के चैप्टर टॉपिक है, 1 घंटा देंगे। और भी कई इमेज होते हैं तब समझ में आता है। कुछ इस प्रकार से इमेज लाते हैं, 3D ज्योमेट्री, ये तो ट्रेन लगेगा। वही सब एग्जाम आएंगे क्वेश्चन, मैचिंग पढ़ाते हैं डेप्थ में। साबुन कठोर जल से झाग नहीं देता, झाग नहीं देता है। कठोर जल से क्या देगा, कठोर जल में साबुन से करोगे तो अच्छा झाग नहीं देगा। किसके साथ देगा, मृदु जल के साथ, यानी कि सॉफ्ट वाटर के साथ झाग देंगे साबुन। और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए तब किसका खोज हुआ, डिटर्जेंट का खोज हुआ। किसका खोज हुआ, डिटर्जेंट का। इसी समस्या को निपटाने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या ला लिए, डिटर्जेंट। आज का मतलब साबुन जब झाग नहीं बनाता है, किस जल के साथ, कठोर जल के साथ, तो डिटर्जेंट क्या हम उसके साथ बनाएंगे, तब न उसके जगह पाया है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट इसे क्या कहते हो, अपमार्जक। सरफ जिसे कहते हो, अपमार्जक। डिटर्जेंट का क्या होता है, डिटर्जेंट मतलब, और उसी को क्या कहते हो, सरफ, है ना। डिटर्जेंट यानी कि अपमार्जक, इसी को कहते हो। सर्फ कैसे लिखा जाता है, सोफ ऊपर पे लिखे जाएंगे, ये सर्फ, ये स्पेलिंग है, सोफ ऊपर सर्फ। डिटर्जेंट यानी कि अपमार्जक यानी कि सर्फ। अब पहला क्वेश्चन बना, डेफिनेशन सुनो। सल्फोनिक अम्लों के, सल्फोनिक अम्लों के अपमार्जक का शाब्दिक अर्थ है साफ करने वाला। देखो, अपमार्जक का शाब्दिक अर्थ क्या है, साफ करने वाला, साफ करने वाला अर्थ, शाब्दिक अर्थ ये होती है। अपमार्जक की खोज सबसे पहले जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय किया गया था। अपमार्जक खोज कहाँ हुआ था, जर्मनी में। ये सब नहीं आएगा लेकिन सुना देते हैं, कभी काल हो सकता है भाग खराब होगा तो पूछ दे, तो सुनल रहेगा तो टिक लगा दोगे ना, लिखेंगे लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं इतने लिखेंगे लेकिन बोल देंगे, समझ में आ गया ना। अपमार्जक की खोज, अपमार्जक मतलब होता है साफ करने वाला। अपमार्जक की खोज सबसे पहले जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान की गई थी। यह साबुन रहित साबुन है, मतलब कि साबुन रहित साबुन है, मतलब उस ठोस अवस्था में नहीं है ये, मतलब जैसे साबुन देखते हैं वैसे नहीं, साबुन रहित साबुन है, ये हुआ, समझ रहे हो ना। इसमें आर्द्रता गुण यानी कि वेटलिंग प्रॉपर्टी साबुन से अधिक होती है, यानी कि आर्द्रता गुण, वेटलिंग गीला करने का गुण, कौन से करने गुण, साबुन से क्या होती है, अधिक होती है। यह लंबी श्रृंखला वाले, यह लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। अब देखिए सुनो, सल्फोनिक अम्लों, सल्फोनिक अम्लों के
सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और सल्फोनिक अम्लों के, लिखा है ना, सल्फोनिक अम्लों के सोडियम और सल्फोनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों को, साल्टों को अपमार्जक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। समझ में आ गया ना? यह जल के, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यही, साबुन से यही क्वेश्चन जल्दी जनरली आता है, 2-4 क्वेश्चन, एगो 2-3 लिखेंगे, वही स्टार पॉइंट है। यह जल के पृष्ठ तनाव को कम करता है, खौफ आएगा। यह जल के, आ चुका है कई बार, पृष्ठ तनाव क्या होती है, चैप्टर पढ़ाएंगे तब पूछना। सरफेस टेंशन, अभी समझ में याद कर लो, कुछ होता है सरफेस टेंशन, समझ में आ गया ना? यह जल के, चैप्टर ही है, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन को क्या करता है? कम करता है, कम करता है। क्वेश्चन आएगा, पॉलिटेक्निक में पूछो, क्वेश्चन आएगा कि डिटर्जेंट क्या करता है, पृष्ठ तनाव को कम करता है कि बढ़ाता है? कम कर देगा। सरफेस तनाव को क्या करेंगे? कम कर देंगे, यानी कि पानी को और पतला बना देगा। सीधा सीधी बोले तो मोटा क्या करेंगे? पतले बोलेंगे, ताकि वो पानी का पार्टिकल गंदा के होल से जा करके उसमें घुल करके उसको क्या करे? बाहर निकाल ले। तो सरफेस टेंशन कम होगा तब ना। सरफेस टेंशन मतलब होता है तनाव, इतना ही जानो अभी, जैसे बात जानना भी नहीं। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ का तनाव को सरफेस टेंशन कहा जाता है, पृष्ठ तनाव। चलो ठीक है, चैप्टर आएंगे तो डिटेल में वहाँ घंटे भर करते हैं, तो जानना है तो जो अगली बार पढ़ाएं तो देख लेना। यह जल के पृष्ठ तनाव क्या करती है? कम करती है। कोनो दिक्कत? अच्छा, जैसे कि वो जो था उच्चतर, चलो ठीक है, हाँ, बढ़िया होता है डिटर्जेंट की, बढ़िया होता है सोप? डिटर्जेंट होता है। यह कठोर जल में भी आसानी से झाग देता है, आसानी से झाग देता है और सफाई का कार्य समुद्र के पानी में अपमार्जक मिला ठीक से करता है। कठोर जल में, कठोर जल क्या होती है, मृदु जल क्या होती है? या जल में इसकी साबुन की तुलना में जल में क्या होंगे? अधिक घुलेंगे। इसकी सफाई क्षमता साबुन से क्या होंगे? अच्छा होंगे। इसका निर्माण कोयले तथा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन होंगे ना, उससे करते हैं हम लोग इसका निर्माण। देखो लिखा है ना, इसका आयनिक सिरा साबुन का सिरोलो एने सब, चला ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या है? इसके बाद जो इसमें है फैक्ट्स, वो ध्यान में रखना है। कौन चीज़? यह जैव अपघटन, नहीं जरूरी नहीं है। यह कठोर जल में भी आसानी से झाग देता है। हाँ, साबुन का जो है, साबुन का जब फिल्टर कम करता है, सल्फोनिक एसिड कह दिया, कठोर जल से देता है। आ गया, इधर होंगे। डिटर्जेंट जो है, डिटर्जेंट ग्रेटर देन लिखो सोप, क्या लिखो? SOAP। अच्छा होता है डिटर्जेंट, क्या होता है? साबुन से, साबुन सोप से डिटर्जेंट क्या होती है? अच्छा। सब चीज में अच्छे होते हैं डिटर्जेंट, किस चीज़ से? सोप से। समझ में आ गया ना? सीधे 10 बात एक बात। और अंतर जाना किसी को तो सफाई, यानी कि सफाई क्षमता भी, जलीय घोल भी, सरफेस टेंशन भी, यह सब अच्छे से कम कर देते हैं। किसकी तुलना में? सोप की, साबुन की तुलना में, सोप की तुलना में। ये वाला बात रखना ध्यान में। और इसका फार्मूला जो है डिटर्जेंट का, फार्मूला क्या होता है? C18H29 NaO3S। याद करना नहीं है, याद करना नहीं है। ऐसे लिख दिया, कॉपी का स्वभाव बढ़ाता है सब लिखने के बाद, लगता है कि मास्टर बहुत ही कुछ पढ़ाया है। समझ में आ गया ना? और कोनो बात नहीं है, समझ रहे हो ना?
यही और भी कई टाइप से साबुन बनाते हैं, अलग अलग जब आज यूज़ करोगे ना अलग अलग कंपाउंड्स का, तो अलग अलग बनते हैं साबुन। चलो इतना हुआ साबुन और किसके बारे में, अपमार्जक के बारे में। और हाँ अंतर बताए अंतर हो गया, अंतर नहीं पढ़ाएंगे, जो एग्जाम में पूछता है वो क्या किए हैं, हो गया, इसीलिए अब नहीं पढ़ाएंगे। इसके बाद सोडियम बेंजोएट, सोडियम समझ में आ गया ना सब बात, दो चार बात जो ही रखना चाहिए, दिमाग मत लगाइए। देखो कुछ टॉपिक ऐसे समझने का प्रयास मत करो, देखो कि ज़्यादा मेहनत लग रहा है समझने में, उससे एक आध क्वेश्चन आता है तो रट करके उसको साइड कर दो, फालतू दिमाग मत लगाओ। जिस क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं उसको मत लगाओ। अब समझ में आ गया ना। जैसे साबुन है, आप क्या कहा कि समझ में कि साफ कैसे करता है, वो कोई नहीं पूछेगा साफ कैसे, टिक लगाने के लिए वहाँ क्वेश्चन इसका है। समझ रहे हो ना। और वो कहाँ पढ़ाया जाता है, एकेडमिक कोर्स में पढ़ाया जाते हैं, नियारी से। हाँ सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट साबुन 10वां पूछता है ना कैसे कपड़ा साफ होती है, वहाँ का क्वेश्चन है। हाँ तो तू तो अंतरों साथों में कर दे के बात तो हो गया, बस यही सब रखो याद। अच्छा डिटर्जेंट इंपॉर्टेंट क्या है, डिटर्जेंट इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह कठोर जल के साथ भी आसानी से क्या होती है, उसके बाद सर्कुलेशन क्या करता है, ये कम करता है। पीठ तनाव को साबुन क्या करती है, साबुन नहीं सॉरी अपमार्जक कम करती है। समझ में आ गया ना, जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, फलना तुलना यही दो जरूरी है। डिटर्जेंट में कौन जरूरी बात है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भाग खराब होगा तभी क्वेश्चन पूछता है कि सल्फोनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों क्या कहते हैं, अपमार्जक, वैसे जरूरी नहीं है ना। इसीलिए मैंने दोनों जगह पर स्टार मार दिया है यहाँ पर। सोडियम बेंजोएट, इसका फार्मूला याद करना नहीं है, कॉपी को स्वभाव बनाएगा, C6H5COONA, एक दो का बात। इसका प्रयोग खाद्य संरक्षण में किया जाता है, इसका प्रयोग भोजन वो खाद ने खेत वाला ने खाद्य संरक्षण में किया जाता है। नहीं लोग बोलते हैं कि वो खाद है, खेत में यूरिया DAP पोटास, उसको करने के लिए क्या यूज करेंगे, बड़ा धर देते हैं वैसे धरल रहता है, उसको उर्वरक कहते हैं ना। खाद्य पदार्थ संरक्षण में किसका किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगला टॉपिक, अब अगला टॉपिक जो अपना है ना उसके बारे में पढ़ाएंगे, वो है लोहे में जंग लगना, संसारण वाला। हाँ संसारण वाला। बंद करिए, नेट ऑन है तुम्हारा मोबाइल का, नेट काहे बंद करेंगे, क्या बाकी ठीक ठाक है एकदम। तो अभी देखिए पोस्ट मारो, इसको बंद करो, इसको हटाओ, मोबाइल इसका बुक को हटाओ यहाँ यहाँ नाम है चेंज कर दिया और पोस्ट देख लो तो अंकित हल्ला ही नहीं करता है। देखते हैं सर हल्ला करता है, कोई हमरे नाम जाओगे क्या? फंसा जाना है, चलो पवन को निकलने दो। खेलिए लोग। अच्छा देखो सोडियम बेंजोएट है ना, पहले इसी पढ़ा देते हैं। रेंसिडिटी क्या होती है, विकृत गंधिता। सुनो, यात्री गण, आप लोग बहुत खुशनसीब हैं। छोड़ी हम तखन न पता समझ रहे हो ना? तब देखिए थोड़ा सा ध्यान दो। वीडियो बनवे है इसका छोड़ेंगे तो हमरो फोटो ना आवे, छोड़ते टाइम मोबाइल करता है तो नहीं वीडियो बनाएगा। विकृत गंधिता सबसे बेसी हमरे नाम आएगा, वो बहुत चालू है, सबसे पहले हम ही बनाए कुछो ना, यही सोडियम बेंजोएट क्या है। लगता है। हाँ इसीलिए पढ़ा रहा में था CO2 किसका था, CO2 सोडियम बेंजोएट किया जाता है उपयोग। और भी हो सकते हैं जिसको देखा। विकृत गंधिता कौन चीज, विकृत गंधिता रेंसिडिटी करो, बात छूटेगा तुम्हारा क्वेश्चन जाएगा। हम आ जाएगा झलक में रेंसिडिटी बस पे लिखा था, यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे और अपने देखने की दृष्टि स्वयं करें। बढ़िया बात बोले। कृपया यात्रीगण ध्यान दीजिए, 2 दिन तक पिज्जा बर्गर को छोड़ देते हैं ऐसे रख करके खुली हवा में, सेब को रख देते हैं काट करके, मुर्गा को धर देते हैं, खसी की मीट धर देते हैं, तो 2 दिन में वो क्या होती है, ऐसा क्यों होती है, इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता कुकर गंध, बेकार गंध देगा, ऐसे बुझो, समझ रहे हो ना।
वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री। कैसा? वसायुक्त। और तेल क्या सेब खराब होता है इसे रख बिना काटल जल्दी? वो तेल युक्त वसायुक्त नहीं है। समझ रहे हो ना? इसीलिए ध्यान देना। सेब में है, केला में है, ये जल्दी खराब वो सब नहीं होता है। नहीं होते ये सब की तुलना में, खाना की तुलना में, ये तो सांझों में खराब हो जाता है। सुबह बनाए हो वो खराब हो जाता है। हाँ, इसी कारण से वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है, कितना समय तक? लंबे समय तक। या न दियो, तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? खराब हो जाएगा। क्या होगा? वैसा नहीं लगेगा जैसा शुरू में लगता था। इसका मतलब तू पक्का टेस्ट किया होगा। सब टेस्ट तो आम बात ही सब टेस्ट करता है। उपचयित होने पर, उपचयित क्या होती है यही आगे समझाएंगे। ऑक्सीडेशन प्रोसेस इसमें जो होता है ना, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीजन बेरोजगार कुकुर है, एक कर्नल रिएक्शन, कर्नल रिएक्शन, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं खाना सब। इसी कारण से क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं। When oily food, chips and pickles are exposed to atmosphere, ऑयली फूड जो तेलीय युक्त खाना है वो वायुमंडल के संपर्क में आएंगे, देन इट रिएक्ट विथ बेरोजगार कुकुर ऑक्सीजन है। समझ में आ गया ना? ड्यू टू दिस, इसके कारण टेस्ट एंड स्मेल चेंजेज बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो विकृत गंधिता में कौन प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, वृद्धि हो जाती है, जिसमें खाना से तेलीय युक्त वसा युक्त पदार्थ से ऑक्सीजन क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, फास्मतिया का रिएक्शन कर लेगा और उसका गंध को खराब कर देगा। स्मेल खराब हो जाता है उस चीज का। तो उसको बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट आर रेटेड टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से क्या करने के लिए? बचने के लिए। जैसा हम चीजें पढ़ाए अभी, ऑक्सीडेशन से अभी तू देखा था, ऑक्सीजन ने क्या किया है? उस तेलीय पदार्थ से खाद्य युक्त पदार्थ जो वसा है उससे रिएक्शन कर करके उसका ऑक्सीडेशन कर दिया है। हम चाहेंगे कि ऑक्सीडेशन से बच सके, तो उस ऑक्सीडेशन से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट मिलाएंगे। उसमें क्या मिलाएंगे? एंटीऑक्सीडेंट मिलाएंगे। और एंटीऑक्सीडेंट के यूज में हम लोग एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका कहते हो, CH3 सिरोलेज का उपयोग करते हैं। सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। और चिप्स के पैकेट में चिप्स को बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। आशा करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ गया ना? समझ में आ गया कैसे कुछ विकृत गंध आएंगे? तो उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा ऑक्सीडेशन का हिंदी उपचयन नहीं होता है। हाँ, उपचयन होता है। हम नहीं जानते हैं, तू कह रहे तो मान लेते हैं। हमको सिर्फ याद है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडक्शन मतलब अपचयन। उपचयित दिया है, उपचयन है तो उपचयित ठीक है। उपचयन होता है ना, अपचयन रिडक्शन का होता है, ठीक है। तो उपचयित होती है तो तू रखना ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगी, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधित हो जाता है, महक जाएगा, खराब हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। स्वाद और गंध क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ यानी कि प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। उसमें क्या मिलाएंगे? एंटीऑक्सीडेंट मिलाएंगे, मतलब प्रतिऑक्सीकारक मिलाएंगे। ऑक्सीकारक रोकने वाला क्या मिलाएंगे? उसमें हम लोग पदार्थ मिलाएंगे। वायुरोधी बर्तन, जिसमें बर्तन में प्रवेश वायु नहीं करेंगे। बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है, जिसमें हवा ने, इसीलिए कहते हो रोटी को, रोटी रखने वाला बर्तन में रखो, हवा ने घुसेगा, अन्य घुसेगा हवा तो खराब कर देगा रोटी को। इसीलिए क्योंकि वायु उसमें नहीं घुसेंगे, ऑक्सीडेशन उसका नहीं होंगे। तो वायुरोधी बर्तन मतलब इसमें हवा नहीं घुसेगा, हवा नहीं प्रवेश करेगा। बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति, ऑक्सीडेशन गति धीमी हो जाती है, कम होगा लेकिन कम होगा। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटा करके उसमें कौन गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। बोलो, एक लाइन में लिख देते हैं सबको जो पूछता है क्वेश्चन। अब देखो, तो हम लोग यहाँ क्या लैंग्वेज यूज करेंगे? वसा युक्त, ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है और हमको अच्छा लगा इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लेके चला आया, तो जाके बता देंगे।
समझ में अच्छा लगता है। वसायुक्त अथवा तेलीय वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब हम दोनों को फेंट उठ के लिख देते हैं अच्छे लैंग्वेज में। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तब ऑक्सीजन उससे किससे पदार्थ आदेश उससे खाद्य पदार्थ से उससे अभिक्रिया रिएक्ट करके उससे अभिक्रिया करके उससे स्वाद मिलता खाद्य पदार्थ का स्वाद या गंध है, बदल देता बोलते काहे हो, हम बना रहे हैं लैंग्वेज। खाद्य पदार्थ का स्वाद या गंध परिवर्तित, तुम बोलो नहीं, हम यूज करेंगे नहीं तो तुम ही लिख देंगे। परिवर्तित कर देता, बोलो जन्मांतर है लैंग्वेज में। बदलना परिवर्तित में है ठीक, वो भी, लेकिन उससे बेटर लैंग्वेज ये है, परिवर्तित कर देता है। समझ रहे हो ना, इसीलिए बोलो नहीं, सोच के लिखना है ना। परिवर्तित कर देता है, क्या लिखा मैंने, यही सब बात लिखा, सबका निचोड़ एक लाइन में इसी का हिंदी ट्रांसलेट कर दिया। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब वायुमंडल के संपर्क में आते हैं, किस उम्र में आएंगे, तब ऑक्सीजन उससे अभिक्रिया करके खाद्य पदार्थ का स्वाद या गंध परिवर्तित कर देता है। एंड स्मेल चेंज बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया तथा इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलेंगे, PROCS, ऑक्सीडेशन। इस प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी कि उपचयन, क्या बोलेंगे, उपचयन प्रक्रिया है ना, कहते हैं। समझ में आएगा ना। क्वेश्चन एग्जाम आती है कि खाद्य पदार्थ जो होती है रेंसिडिटी कारण खराब जो होता है स्वाद या गंध, तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, रिडक्शन की रेडॉक्स ऑक्सीडेशन कहा जाता है। समझ में आएगा ना। ऑप्शन में रिडक्शन भी रहेगा और रेडॉक्स रिएक्शन भी रहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। टिक मारना किसको, सिर्फ ऑक्सीडाइड हो जाते हैं। एक लाइन और, उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा स्वाद तथा गंध तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। ये तो डिफिनेशन पूरा हुआ और इससे ऑब्जेक्टिव ये निकला। ये डिफिनेशन पूरा हुआ इसके बारे में और इससे क्या निकला, ये ऑब्जेक्ट। तुमको सिर्फ ये याद करना, ये पूरा रटना, समझने के लिए कि होती क्या, तो समझना नहीं, जान भूल गए हो ये पढ़ लेना और इस ऑब्जेक्टिव रहेंगे। उपचयित होने पर, ऑक्सीडेशन होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं, है ना। प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले
पदार्थ, उपचयन रोकने वाले पदार्थ मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कि हो गया प्रतिऑक्सीकारक। नेक्स्ट पेज लो, प्रतिऑक्सीकारक। एक लाइन में सबका भी इतना लिख रहे हैं, एक दो लाइन लिखेंगे, पॉइंट देकर क्वेश्चन सब्जेक्टिव आ जाएगा। प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक, प्रायः तेलीय अथवा प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किसका यूज किया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन के रूप में एसिटिक एसिड, इसे कहते हो विनेगर। इसे क्या कहते हो? विनेगर, यानी कि सिरका। कौन चीज? सिरका। इसका फार्मूला होता है CH3COOH। इसका यूज कर लो, क्या कर लो? इसके रूप में इसका और या सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। इसका बनाओगे स्ट्रक्चर, ध्यान रखना, सिर्फ ऐसा होती है, इन्हें कहना समझाइए, याद कर लो, नहीं भी करो तो एग्जाम में नहीं आता जनरली। ऐसे होते हैं सोडियम बेंजोएट, यहाँ होते हैं COO, क्या होते हैं? Na, और ये होंगे, याद रखना, सोडियम बेंजोएट का प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट प्रतिऑक्सीकारक के रूप में, उपचयन रोकने वाले पदार्थ के रूप में, या एंटीऑक्सीडेंट प्रतिकारक पदार्थ के रूप में, मिल गया ना यहाँ से? एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर, सिरका, फार्मूला ये हो गया, या सोडियम बेंजोएट जो उपलब्ध हमारे पास है, का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया ना? यदि सीधा बोला जाए तो एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में यूज किया जाता है एसिटिक एसिड का। किसका यूज किया जाता है? या सोडियम किसका यूज किया जाता है? बेंजोएट का। इतना दो लाइन में क्या किए, सबको निपटा दिए। नहीं लिख सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज किया जाता है एसिटिक एसिड और सोडियम बेंजोएट का। और रेनसीडीटी में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होती है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के कारण। बस इसको पढ़ो, ध्यान रखो, बस हो गया, खत्म। चलो, ये बात होती है। एंटीऑक्सीडेंट रूप में यूज किया जाता है एसिटिक एसिड का, ये बात यहाँ भी लिखे थे। देखो, सोडियम बेंजोएट का, इसका प्रयोग खाद्य संरक्षण में किया जाता, और ये पूरा लिख दिए, ये जरूरी होती है, इसलिए डेफिनेशन लिखा, नहीं लिखते, समझने के लिए लिखा मैंने। और ये 2 लाइन हो गया स्टार मार करके ऑब्जेक्टिव के लिए। और नाइट्रोजन गैस, जैसे चिप्स पैकेट में, चिप्स के वही जो कुरकुरे खाते हो लेज पेज, चिप्स के पैकेट में, इन्हें बुझना मोबाइल के चिप्स में लोग वही बुझते हैं, चिप्स वही है। अरे खाने वाला बात करेंगे, एक्शन वाला बात करेंगे, खाने वाला बात, इसलिए लिखा है। नहीं, लोग समझते हैं कि वही चिप्स है, इसीलिए पहले कह दिया कि चिप्स नहीं, लेज वाला, लेज खाएंगे। सुबह घर में रहेगा सब लेडीज सब जो पार्टी, उन्हें कहेगा हमको वही ले चाहिए 10 टका वाला, क्या चाहिए हमको और उसमें दावो आधा से हवे भरल रहता है। बुर्बक ने हवा भरा, हवा नहीं भरेगा तो ना चिप्स से खराब हो जाएगा, इसीलिए हवा भरा रहता है उसमें, ताकि वो खराब नहीं, रोकने के लिए। अक्तनी को होता है चिप्स, लेता कितना है? 10 टका। 5 वाला तू कहीं को रहेगा उतना ही है जितना एक आलू को काट करके घर में तरुआ बना दे सकता है, उससे भी कम होता है। और आलू कैसे किलो है? सोचो, आलू कैसे किलो है? जब मार्केट होता है ना 7 रुपया 8 रुपया, तब किनता है कंपनी वाला कब किनता है आलू? 7 रुपया की, तो बहुत 5 रुपया आलू किनता होगा। अरे वो लोग डायरेक्ट खेती से ले लेता है 5 टका किलो, वो लोग बहुत चालू है। और कहाँ से लाएगा? देखेगा जो राज्य में सस्ता है, लेज कहाँ कंपनी है? अमेरिका कंपनी है। और उसका फैक्ट्री कहाँ है? लेज भी थोड़े कंपनी है सर, पार्ले है वो कंपनी। अरे है ना, मान के चलो ना, उसी में है तो मान के चलो, जैसे कहेगा जियो, कहेगा रिलायंस, एक ही आदमी का हुआ ना। हम लोग ये बात, आखिर विदेशी है ना, अमेरिकन है ना, बात खत्म है। और कहाँ खोला है? इंडिया। क्या रुपया में लेता आलू किलो? 5। अच्छा, तू सोचो, यदि हम लोग बनाए, मान लो हम लोग को बनाने का मन हो गया, चिप्स बना, 1 किलो आलू कितना चिप्स बनेगा?
बहुत बढ़िया। एक छिट्टा एक छीटा, और उसका दाम 5 टका है। और एक छीटा में चिप्स बना लिया कितना, 1 किलो आलू से एक छीटा, और उसमें दाम जोड़ो 1 किलो आलू से कितने फायदा उसको हुआ, अनुमान लगा थोड़ा सा। कौन बेवकूफ़, हम बेवकूफ़, वो बेवकूफ़, अपना लोग समझ रहे हो ना। घर का चिप्स नहीं खाएगा, पैकेट वाला चाहिए हमको, पहले दोसर घर में चिप्स। भी बनाते थे रंग यार के, हाँ, रंग करके सुखा देते थे सब। उन्हें है बढ़िया, लेजे लेंगे, आदत खराब कर दिया कंपनी वाला पड़ता सब। है वो वाला सर, स्वाद नहीं ना। बना सकते हो उस प्रकार से भी, हाँ जी सर, तुम्हारी बात नहीं है बनाना। सोचो उनके में वो 1 किलो आलू से कम 100 टका से बेसी कमाएगा। ज्यादा हाँ हाँ, अब तू 1 किलो आलू के, एगो आलू 1 किलो आलू, यानी कि तू किस एगो आलू से भी उतना चिप्स भी नहीं होता। इतना बड़ा आलू ले लो ना, उतना चिप्स नहीं होता उस 5 टका वाला पैकेट में। अरे वो तो तेल में फुला दे करके हवे रहता दुनिया भर, उसमें 2 गो और खाएगा, फेंक देगा पन्नी, समझ रहे हो ना। सटिए जाएगा वो तो, जिये में गल जाता है अंदर। हम तो हम खाएंगे तो हमको उल्टी हो जाएगा, वो बड़ा खराब लगता है लेज खाने में हमको। अब पता नहीं लोग कैसे खा लेता है वो। खूब बढ़िया। अरे हाँ, वो हम खेबे करते हैं, उल्टी हो जाएगा खाएंगे तो। देता है। वो लेज खा के ना, वो कैसे ना हमको लगता है आलू का लेज नहीं खाते हैं, फिर आलू का नहीं खाते, फिर अति वाला खा लेंगे, फॉर्मूला होता है वो खा लेते हैं। आलू वाला नहीं खाया जाता है हमको। कुरकुरे जो है हमको आलू का चिप्स भी घर में बनता है तो हम नहीं खाते, वो खाएंगे तो हमको सर, उल्टी हो कुरकुरे जाएगा। जानते हैं सर, कुरकुरे जलाने के बाद बरक जाता है, जैसे पन्नी नहीं बरकता है, क्यों? अब बरक्का करके हाथ देना देखते सटबो करता है। नहीं सर, मतलब प्लास्टिक के का था, पैकेट यूज करते में हैं इसलिए। N2 गैस, हाँ, जलाना नहीं का, बरक जाएगा, जैसे बरकता जलता पन्नी, है। उसी टाइप से। नाइट्रोजन गैस हाँ कुरकुरे भरी होती है। कहता प्लास्टिक क्या होती रहता है? उसमें। समझ में आ गया ना। चिप्स के पैकेट में N2 गैस क्या होती है, नाइट्रोजन गैस चिप्स के पैकेट में भरी होती है। ताकि अब कहेगा, आजकल क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं, वो सबको पता है N2 गैस भरेगा। अब कहेगा क्यों भरा जाता है, अब वो लिख रहे हैं आजकल ऑक्सीजन के रिएक्शन नहीं करेगा। ताकि चिप्स का, तो बहुत जानकार है, वो लिबिर लिबिर करता है, चिप्स का उपचयन ना हो सके। ज़्यादा जानकारी वजह से होती है ना, चिप्स का उपचयन ना हो सके। बोलो, क्लियर हुआ सबको। चिप्स का उपचयन क्या हो सके, ना हो सके। अब क्या होगा कि हवा भर नहीं दीजिए, अरे हवा भरेगा वो कुकुर छोड़ेगा, कुकुर छोड़ेगा चिप्स को, वो लेज को फेस बना देगा, वो लेज को फेस बना देगा, खा देगा। समझ रहे हो ना। अपने खा ऐसा जाएगा। नहीं है कि नाइट्रोजन गैस भरेंगे तो खराब नहीं होगा, होगा। लेट वो से, अक्रिय बहुत गैस देर है, लेट से होगा, लिखे रहता है। ये प्रोडक्ट 1 साल तक यूज आप कर सकते हैं, लिखा होता है एक्सपायरी डेट सब पर, लिखा होता है। उसके बाद यूज करेगा ना तो खाने में टेस्टी नहीं लगेगा, चिपचिपा, मतलब कि वो मसुआ जाएगा, ऐसे खराब हो जाता है। इसीलिए लिखा है एक्सपायरी डेट, वो इसी कारण से। चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं भरते हैं, क्योंकि वही अब ऑक्सीडेशन हो जाएगा, करवाता है, तो वही। चिप्स खराब हो जाएंगे। उसका कहीं रोकना चाहेंगे तो एंटी, अब क्वेश्चन आएगा, चिप्स के पैकेट में एंटी ऑक्सीडेंट रूप में किसको भरा जाता है, नाइट्रोजन को। ऐसे क्वेश्चन, चिप्स के पैकेट में कौन गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेट में सेकेंड गैस भरते हैं, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, है सर, अक्रिय गैस है ये। नाइट्रोजन थोड़े ना। अक्रिय गैस ही एक तरह से होते हैं, नाइट्रोजन है नहीं, लेकिन अक्रिय गैस की तरह बिहेव करते हैं। चलो तब ना, देखो ना। कम सक्रिय नाइट्रोजन कैसे होती है, कम सक्रिय होती है। कम सक्रिय। बोलो ये कैसा गैस है, अरे अक्रिय दे देगा पूरा, तो खर्चा अक्रिय गैस में पैसा लगता है ना। 5 टका का मुर्गी ने 10 टका का मसाला दोगे, उसमें 10 टका के चिप्स नहीं आएगा, खूब गैस भर दीजिए। अक्रिय गैस का खूब कम होता है हम लोग को, हाँ तो सर। कम सक्रिय है, इसीलिए तो खराब कर देता है 1 साल में। तो अमर हो जाता है, चिप्स अमर होता है। तो है वही N2 गैस, लेकिन क्वेश्चन कितना, पहला क्वेश्चन, चिप्स में कौन गैस भरी होती है, नाइट्रोजन। अच्छा, चिप्स को बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, प्रतिऑक्सीकारक रूप में किसका यूज किया जाता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। चिप्स में अक्रिय करेंगे कि कम सक्रिय की सक्रिय, कम सक्रिय गैस का यूज किए जाते हैं। हाँ, यो समझ में आ गया ना। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को रोकने के लिए, उपचयन को उपचयन ना हो सके। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। और लोग क्या करते हैं, इन्हें लिखा करके आप लोग आगे बढ़िए, और लेकिन देखा नहीं है सेट में क्वेश्चन कच्चे कैसे घुमाता है विद्यार्थी को। सिर्फ 4-5 मिनट निकाल दिए क्वेश्चन, सिर्फ ये पढ़ाते हैं कि चिप्स के पैकेट में कौन सा भरा जाता है। आगे बढ़िए आप लोग। अगर फिर दोनों ऑप्शन में देखा था, ऑक्सीजन भी अच्छी क्या करता है, नाइट्रोजन भी कम सक्रिय। ऐसा कभी होंगे नहीं, गैस दे देगा तो खाली गैस ही रहेगा, तो सब बुझ जाएगा कि यही होंगे। नाइट्रोजन देगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पक्का रहेगा ऑप्शन में, ये बात देखना तू, क्योंकि सब हवा भरता है, लोग जानता है ना, ऑक्सीजन रह बैठो करेगा।
ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तू सेट करोगे ना, जब टीचर बन जाओगे तब तू देना भविष्य में। इसका छेरी लगभग, इसका छेरी भविष्य। भविष्य में अब विद्यार्थी कुछ देगा पकड़ के, कहते तो बहुत पढ़े लिखे मास्टर हो, ऑप्शन बनाने भी नहीं आता है। समझ में आ गया ना? अरे समझ में आया सबको, और पढ़ेगा। पूरे गांव में फेमस है ठीक है इसका ना? लगभग वाला काम। और धुरंधर बेटी पवन का हाथ अब रुकने वाले हम तोड़ दीजिए, पकड़ के उखाड़ नहीं दीजिए। है। शतक मार दीजिएगा। ब्लैक नोक साथ ही साथ है ना? सभी आदमी सब्सक्राइब करें। यात्रीगण कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यस। नहीं फायदा में रहिएगा। नोट्स अरे किधर गया नोट्स के लिए संपर्क ऑप्शन? करना तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। हाय गाइस, कैसे हो आप? चैनल के चलिए। यात्रीगण एक चीज पढ़ा चुके हैं लेकिन लिखाए नहीं थे, मुंह से बोल दिए, और लेकिन बोलल बात का लोग भरोसा नहीं कहते हैं, लिखा पढ़ी के साथ इसे लिख देते हैं। कंसंट्रेटेड कंसन तो उसे क्या करे, हमको उक्कच बढ़ रहा है। किससे सर? हाँ, कोई बगल में करता है तो उक्कच बढ़ता है उससे। उसका मतलब सर मतलब खुजली होता है, अच्छा नहीं लगता है, हाँ, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। डाइल्यूट जैसे हम कैसे तनु सांद्र और कौन चीज, अरे कम से कम पकड़ के रखो। सांद्र और तनु में क्या अंतर है, मैंने बताया था। एसिड इज हाई परसेंटेज, इसमें मेला में ज्यादा एसिड इज हाई परसेंटेज। अधिक मात्रा में बोलो नहीं, एसिड कितना परसेंट होंगे? बहुत अधिक होंगे। एंड वाटर इज लो परसेंटेज, समझ रहे हो ना? अच्छा, जैसे इसमें शराब कौन सेवन किया है? तू तो पक्का किया होगा। अरे झूठे पकड़ दिया हमें, ये सब कहियो नहीं। कहियो ना, नहीं जो पीता है दो प्रकार। अच्छा, शराब कैसे बनाया जाता है? लोग एगो में देखे, देखो अलग अलग नाम है। एगो अब भूल गए हैं, एगो कहता था कि कम पानी, मतलब छुच्छे बोतल पकड़ गटक लिया कनी को पानी फेंट करके। एगो होता था कि एक गिलास पानी है और नया नया आदमी है, नवसिखू है, कनी को देगा ठेपी से उसको। ना सर जी, नव के पीरा खलदार हो, पुरानका आदमी मिला मिला पीता है। ऐसे होता है। और जो भी हो, टेस्ट है। इसका मतलब तू बहुत तेज हो, उसमें देखा कम है। पूछते हैं सर। अरे छोड़ो ना, कुछ हम पकड़ने के लिए सर बोले, क्या सर? आदमी पीते हैं दो प्रकार से, जनरली ऐसा ही होता है। उसे वो ना अंदर कितने प्रकार से पीते हैं? एक आदमी क्या करेंगे, एक गिलास लेंगे पानी और 2 ढक्कन मिलाएगा उसमें शराब। तब एक कहेगा, अरे कहीं 2 ढक्कन उसको दे दिया, किसको? नैका वाला को। अब पुरनका वाला की करेगा, एक्सपीरियंस होल्डर है, अब कहीं वो बोतल खा लेगा, कहेगा उसमें पानी दो, और पकड़ गटक लगा, बोतले सही तेज, वो तो गिलास में पकड़ा दिया, अपना बोतल क्या किया, सुरेख लिया। वो जो अगव शराब कनी को पानी था, वो कंसंट्रेटेड था। उनसे एक्सपीरियंस होल्डर वो क्या था? उसमें एसिड का परसेंटेज क्या था? हाई था। शराब का परसेंटेज क्या था? लेकिन पानी कम था। कम था, पानी क्या था? लो परसेंट। और तनु में तनी को शराब दिया उसको पीने के लिए। तनु में कनी को कुछ पहने था, वो बेसी कनी को था। वो कहा नहीं पीते, कभी पीबे नहीं करते। थोड़ा सा लोग खराब तो धीरे धीरे क्या अच्छा का रहा है। आज तू पिला रहे हो, आज कम हम भी पिला, और कल भाईचारे के नाम पर पूरा दुकान ही लूट लेंगे। समझ में आ गया ना? तो तनु में क्या होती है? वाटर का परसेंटेज। तनु में वाटर का परसेंटेज क्या होती है? वाटर का परसेंटेज, वाटर हाई परसेंटेज होती है। कौन चीज का कागज है? हार का फेंकना दे, किसका है? भाई चक्कर से भोज नोता आया। उधर रखो। वाटर का क्या परसेंटेज होंगे? हाई परसेंटेज होंगे। और एसिड का क्या होगा? लो परसेंटेज होंगे। इसके जस्ट क्या है? रिवर्स इसमें है। अब बुझ गए ना? शराब से याद रखना। अंकित एक्सपीरियंस होने कहेगा हमको अगब चाहिए, कहेंगे तू कंसंट्रेटेड हो। और शिवम तनु है, कहेगा आदत लगा रहा है, इसको ले लो, खराबी थोड़ी करेगा, हम ले रहे हैं इतना, तो इतना भी ले सकते हो। समझ रहे हो ना? मोटिवेट कर रहा है ना, इसमें मोटिवेट कब होता है? देखो आज सर जो नहीं पिएगा ना उसको बहुत जबरदस्त जब पीने लगेगा तो उसको कुछ तने को ले लो। कुछ थोड़े जा रहा है, हम थोड़े करे, तू पी लो, कने को टेस्ट कर लो, साथ में लगल भी कम से कम। और कल वही पिलाएगा तब। देखो इसीलिए लोग कोई भी चाहता है कि मेरा जनसंख्या क्या हो, बढ़े। तो समाज में यदि पीने लोग होंगे तो पियकरा नहीं रहेगा, कल वो भी पिएगा तो पहुंच जाएगा कि हम पिलाए थे उस समय, कहेगा ठीक है कहा था, और हम लोग मिलजुल कर पी लें। चलो आगे, है ना? स्ट्रोंगर होती है, ये क्या होती है? STRONGER, ये ताकतवर होता है।
ताकतवर, ये क्या होंगे? स्ट्रोंगर होती है। और मोर हार्मफुल है, ये क्या है? मोर HARMFUL, अधिक खतरनाक। मोर हार्मफुल, अधिक खतरनाक, ये क्या होते हैं? अधिक खतरनाक होते हैं। कौन? अरे सांस है ना, छुच्छे तू पकड़ कर खींच रहे हो, समझ रहे हो ना, बिना सांस लिए। वे वीकर होते हैं, यानी कि ये क्या होंगे? कमजोर होंगे। किसकी तुलना में? तनी को है, मतलब धीरे धीरे चाहका रहे हैं। और लेस हार्मफुल, ये क्या होंगे? टर्म का खराब थोड़े का कनियों को दे रहे हैं, ले लो कनियों को। लेस हार्मफुल, कम खतरनाक। तुमको तो आदत होगा, तुम्हें टला में तो सब चलता है उसको, खूब चलता है तो हैं? खूब रहा देखे ने बोलो दिया। अब कहना, अब से पूछना, तू कंसंट्रेटेड लेते हो कि डाइल्यूट लेते हो? कहेगा ये कौन बात है? समझ रहे हो ना, क्या लेते हो? कंसंट्रेटेड की डाइल्यूट? कहना हम पीने में बहुत अच्छी एक्सपर्ट, इसीलिए तुमसे पूछ रहे हैं तुम क्या ले रहे हो, समझ रहे हो ना। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन मेरा क्या होंगे? याद रखना, ये पियक्कर हो गया। याद रखने के लिए क्या हो गया? पियक्कर। ये क्या हो? कंसंट्रेटेड मतलब क्या बुझना? पियक्कर है। ये लव सिक्खू है, याद रखना। नव सिक्खू नया अभी सीखबे किया है। अपन हीरो सब कुछ इस प्रकार याद करने के लिए मैंने बताया। लव, ये पियक्कर मतलब बुझ देना, छुच्छे पिएगा, समझ रहे हो ना, पकड़ के दे देना। इस प्रकार से कंसंट्रेटेड और तनु को याद कर सकते हो। क्वेश्चन एग्जाम आती है कि कंसंट्रेटेड में किस में हो? कंसंट्रेटेड सांद्र और तनु में पानी किस में ज्यादा होगा? अब बोलो, क्वेश्चन बताते हैं। सांद्र और तनु में किस में होगा पानी ज्यादा? तनु में होगा ज्यादा। तनु में होगा पानी, लव सिक्खू है। और सांद्र में पानी क्या होंगे? कम होंगे। 40 अम्ल किस में होते हैं ज्यादा? 80 जाएंगे सांद्र की तनु में। अम्ल की मात्रा किस में ज्यादा होंगे? उसमें सांद्र में। सांद्र में। ज्यादा खतरनाक कौन होता है? सर अधिक ताकत होंगे। उसके तुलना में तनु कम खतरनाक और कमजोर होते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आएंगे। और यही प्रकार क्या कर देते हम लोग, और चलो